இறப்பின் வாசலில் நிற்கணுமே, இறப்பின் வாசலில் நிற்கணுமே, தேசத்திற்காய் காதரணுமே, என் தேசத்திற்காய் காதரணுமே. ஜெப ஆவி ஊற்றுமையா, ஜெபிக்கணும் ஜெபிக்கணுமே. नीचे आते हैं स्तुति आराधना होते जाते हैं, आशीष लेकर नीचे आते हैं। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। विनती प्रार्थना ऊपर जाते हैं, उत्तर नहीं प्रवेश कर सकता, वो इतना पवित्र से भरा हुआ जगह है। अगर इंसान सभी इंसान पापी हो गए हैं और परमेश्वर की महिमा को खो बैठे हैं, तभी कोई इंसान जो है वो स्वर्ग जा नहीं सकता है, परमेश्वर की ओर जा नहीं सकता है, क्योंकि पाप के कारण। तब उस समय यीशु मसीह जो था, यीशु मसीह इंसान के पापों के लिए वो खुद दंड भोग लिया और परमेश्वर और इंसान जो है उसे एक मिला लिया। अब यीशु को अपनाने से हमारे पाप से हम शुद्ध होते हैं और परमेश्वर के करीब जाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि पाप के गुलामी हो तो, यदि पाप से छुटकारा पाना जाता है तो आकाश के नीचे और पृथ्वी का ऊपर केवल यीशु ही का नाम है। उस यीशु के पास आ जाओ, वो तुम्हारे पापों से छुटकारा देगा। उस यीशु के पास आओ, वो अनंत काल के जीवन की ओर ले जाएगा, क्योंकि इंसान का जीवन जो है वो शरीर में ही खत्म नहीं होता है। इस शरीर मरने के बाद एक जिंदगी है, उस जिंदगी आप यीशु के साथ रहना है और यीशु से दूर रहना है। अगर यीशु को नहीं अपनाए है तो हम यीशु से दूर जो है वह नरक में जाएंगे। अगर यीशु को अपनाने से हम मृत्यु से छुटकारा पाकर यीशु की ओर कुछ भी करो, या कोई भी भाषा बोलने वाले हो, या कोई भी धर्म के हो, या कोई भी जगह के हो, यीशु जो है वो सारे इंसान है। ये शरीर मौत पाता है, लेकिन क्या इंसान की जिंदगी इस शरीर में ही खत्म हो जाता है क्या? नहीं, इस शरीर मरने के बाद इंसान के लिए एक जिंदगी है। उस जिंदगी आप कहाँ बिताना चाहते हैं? इंसान का जो कोई इस दुनिया में जीता है, हर एक जरूर एक न एक दिन मरेगा। उस मृत्यु के बाद आपकी जिंदगी कहाँ होगा? क्या इसी के बारे में आप सोचते हैं? क्या इसी के लिए कुछ करते हैं? उसी को आपको याद दिलाने के लिए, उस सच्चाई को आपको बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। इस शरीर के पीछे है, ये शरीर मौत पाएगा, क्योंकि इंसान जो है केवल शरीर के लिए दौड़ता है। इंसान केवल शरीर के बारे में सोचता है। इस शरीर को खाना खिलाना है, कपड़ा पहनाना है, पिलाना है, केवल इसी के बारे में सोचता है। लेकिन आज हम आपको ये बताने आए हैं कि इस शरीर के अलावा इंसान के अंदर एक प्राण भी है, आत्मा भी है। उस आत्मा के बारे में जरा सोचिएगा, क्योंकि ये शरीर जो है दिन भर दिन कमजोर होते आता है। इंसान का उम्र बढ़ते बढ़ते ये शरीर कमजोर हो जाता है। एक दिन न एक दिन सभीयों को इस शरीर का जिंदगी खत्म करना है। ये शरीर मौत पाता है, लेकिन क्या इंसान की जिंदगी इस शरीर में ही खत्म हो जाता है क्या? नहीं, इस शरीर मरने के बाद इंसान के लिए एक जिंदगी है। उस जिंदगी आप कहाँ बिताना चाहते हैं? इंसान का जो कोई इस दुनिया में जीता है,
हर एक जरूर एक ना एक दिन मरेगा। हाँ, उस नाली मृत्यु करेंगे। के बाद आपकी नहीं, जिंदगी टाइम कहाँ मिला, होगा? क्या बेसी इसी के टाइम बारे में आप डायरेक्ट सोचते तो हैं? क्या इसी के लिए कुछ नाली करते काला हैं? बराबर पर। उसी को आपको याद दिलाने के लिए, उस सच्चाई को आपको बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। इस शरीर के पीछे मत दौड़ो, ये शरीर एक दिन खत्म हो जाता है। हमारी आत्मा जो है वो यीशु को सौंपना है। इस शरीर में पाप है, इस शरीर में पाप होने के कारण इंसान जो है परमेश्वर के करीब नहीं पहुंच सकता है। इस शरीर में पाप होने के कारण इंसान जो है सच्चा परमेश्वर के बारे में विचार नहीं कर पाता है। इंसान जो है, हर एक मनुष्य जो है बहुत गड़बड़ी में है। कौन सा सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है करके इस शरीर की जरूरी के लिए नहीं, इस आत्मा के जरूरी के बारे में जरा सोचो। आत्मा जो है वो पाप के गुलाम में है। इंसान ये सोचता है कि मैं पाप का मजा लेता हूँ। जो शराब पीता है वो सोचता है मैं शराब का मजा लेता हूँ। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, नहीं, जो कोई शराब लेता है उस शराब के गुलाम में है। जो कोई नशा लेता है उस नशा के गुलाम में दास्तों में है। जो कोई व्यभिचार करता है वो व्यभिचार के गुलाम में ही है। यीशु जो है उससे आपको छुड़ाने आया है। इसे छुटकारा जो है केवल यीशु ही देता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है आकाश के नीचे और पृथ्वी का ऊपर यीशु के नाम के अलावा उद्धार और दूसरा किसी के नाम पर नहीं। उस यीशु को अपना लो, उस यीशु को पुकारो। जो कोई तकलीफ में है, जो कोई पाप के बंधन में फंसे हुए हैं, आप जहां कहीं भी हो, आप कोई भी हो, कौन सा भाषा भी बोलो, कहीं के रहने वाले हो, कौन से धर्म के हो, केवल यीशु की ओर बोलो, यीशु मुझे छुड़ाओ करके, यीशु मुझे अपनाओ करके। यीशु जो है आपसे पिता पुत्र का रिश्ता करने के लिए आया है। यीशु जो है हमारे, देखिए जितने भी भाइयों हमारे साथ आए हैं वह सब एक दिन शराब के गुलाम में थे, पाप के गुलाम में थे, छुटकारा के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन कहीं उनको छुटकारा नहीं मिला। जीवन को खत्म करने के लिए सोच रहे थे, इतना परेशानी में थे। लेकिन जब यीशु का नाम पर विश्वास किया, यीशु ने उन्हें छुटकारा दिया। अब वह यही कहने जाते हैं, वही मुझसे बोले कि भाई हम इस जगह पर जितने भी लोग हैं सभी को यीशु के बारे में बताना है करके। उनको भाषा का समस्या है, इसीलिए मुझसे बोल रहे कि भाई आप हिंदी जानते हैं क्या? मैं बोला हाँ हिंदी जानता हूँ। आइए, यहाँ बहुत सारे हिंदी भाइयों हैं, हमने जो प्यार पाया है वो उन भाइयों से भी हम बांटना चाहते हैं करके। इसलिए प्रिय लोगों, बात यह है कि इंसान जो है शरीर के बारे में सोचता है, शरीर के बारे में सोचता है और इस शरीर की जरूरी के लिए मेहनत करता है। इस शरीर को खिलाना है, पिलाना है, पहनाना है, इसी के बारे में सोचता है। लेकिन यह भूल जाता है कि इस शरीर जो है हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं आएगा। अभी समझो, इस भाई का नाम है देवा। ये शरीर देवा का शरीर है, लेकिन ये शरीर जो है एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि दिन भर दिन, साल भर साल ये शरीर जो है कमजोर होते आता है, बूढ़ा हो जाता है और एक दिन जान चले जाता है। फिर उसे मिट्टी में दफना देते हैं या जला देते हैं। उस शरीर का जिंदगी खत्म हो जाता है। लेकिन इस शरीर खत्म होने के बाद ये देवा कहाँ जाएगा? वही सवाल है। आप हर एक अपने आप से पूछिए कि मेरा जिंदगी इस दुनिया में एक दिन खत्म हो जाएगा, तब मेरा मैं कहां जाऊंगा? क्योंकि शरीर कमजोर है, लेकिन आत्मा नहीं, आत्मा हमेशा जिंदा रहेगा। इस आत्मा कहां जाएगा? क्या यहीं कोई लोग कहते हैं अब यहीं भटकेगा, कोई लोग कहते हैं नहीं हम दूसरे जिंदगी में कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, गाय बनेंगे, बैल बनेंगे। नहीं 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 मेरे प्रिय लोगों, इस दुनिया में जो हमें इस जिंदगी मिला है वो केवल एक ही बार मिलता है, केवल एक ही बार मिलता है। एक और मौका नहीं मिलेगा। इस एक मौका यीशु ने दिया है कि जब मौका मिलता है तब यीशु को अपना ले और हम छुटकारा पा ले और यीशु के पास हम मिल जाए। यीशु के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं है, दूसरा कोई छुटकारा नहीं देगा। क्यों मालूम? इस शरीर जो है वो पाप में फंस चुका है। यहाँ कोई बोल सकता है क्या मेरे जिंदगी में पापी नहीं हूं, मैं पवित्र हूं, मैं पाक हूं करके कोई बोल सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि इंसान जो है जन्म से ही पापी है। अभी इंसान पापी है, इस पापी इंसान स्वर्ग कैसा जाएगा? परमेश्वर जो है जहां रहता, जहां परमेश्वर है वहां स्वर्ग है।
उस स्वर्ग इतना पवित्र जगह है कि पापी इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता है। जब पापी इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता है तो स्वर्ग में कोई पहुंच नहीं पाता है। तब जो स्वर्ग में यीशु था वो इंसान बनकर आ गया, क्योंकि हमें उसे वहां ले जाने। समझिए, कोई अगर हमें दुबई ले जाना हो तो जिसको दुबई का रास्ता मालूम है, दुबई से आया है, वही हमें दुबई ले जा सकता है। वैसे ही यीशु जो है वो स्वर्ग से आया, वही हमें स्वर्ग ले जा सकता है, क्योंकि यीशु के अलावा दूसरा कोई हमारे पाप से छुटकारा नहीं दे सकता है। इंसान सोचता है पाप का मजा लेता हूं, अरे एक ही जिंदगी है, शराब पीने से क्या हो जाता है, हम शराब का मजा ले लेंगे। नहीं भाई, आप शराब का मजा नहीं लेते हैं, बल्कि आप शराब का गुलाम बन गए हैं, शराब का दास्तों बन गए हैं। जो कोई पाप करता है वो इंसान सोचता है अरे मैं तो पाप का मजा लेता हूं, मुझे मजा आ रहा है करके। नहीं 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 नहीं, पाप का गुलाम बन गया। क्योंकि जो गुलाम है, मालिक बोलेगा अरे रात को 10 बजे उठकर काम कर, तो उसे काम करना पड़ेगा। वैसे ही जो पाप का गुलाम बन गया है, रात को 10 बजे बोलेगा शराब पी ले, तो उठकर वो तुरंत जाएगा, शराब को ढूंढते हुए जाएगा, शराब पिए बिना नहीं रह जाएगा। क्यों? वो गुलाम बन गया है। इस गुलाम से छुटकारा देने के लिए यीशु इस दुनिया में आया। यदि आप कोई पाप में फंसे हैं, पाप से छुटकारा पाना है, क्योंकि पाप जो है वो हमें यीशु से, परमेश्वर से दूर ले जाता है। अगर परमेश्वर का करीब आना है तो इस पाप से पहला छुटकारा पाना है। इस पाप से पहला छुटकारा पाना है तो हमारे अंदर जो पाप है उसके लिए क्षमा पाना है। पाप तो प्रभु को माही सभी से प्यार करते हैं। हमारा दिल में इतना प्यार भर गया है कि यीशु के प्यार को हम दबा नहीं सकते हैं, बल्कि इस दुनिया को चिल्लाने के लिए, बताने के लिए आया है कि यीशु मसीह जो है वो सबसे प्यार करता है। इतना प्यार किया है कि वो अपना जान भी कुर्बान दे दिया। देखिएगा, स्वर्ग जो है वह इतना पवित्र जगह है कि कोई पापी जो है वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग में कोई पापी नहीं प्रवेश कर सकता, वह इतना पवित्र से भरा हुआ जगह है। अगर सभी इंसान पापी हो गए हैं और परमेश्वर की महिमा को खो बैठे हैं, तभी कोई इंसान जो है वह स्वर्ग जा नहीं सकता है, परमेश्वर की ओर जा नहीं सकता है, क्योंकि पाप के कारण। तब उस समय यीशु मसीह जो था, यीशु मसीह इंसान के पापों के लिए वो खुद दंड भोग लिया और परमेश्वर और इंसान जो है उसे एक मिला लिया। अब यीशु को अपनाने से हमारे पाप से हम शुद्ध होते हैं और परमेश्वर के करीब जाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि पाप के गुलामी हो तो, यदि पाप से छुटकारा पाना जाता है तो आकाश के नीचे और पृथ्वी का ऊपर केवल यीशु ही का नाम है। उस यीशु के पास आ जाओ, वो तुम्हारे पापों से छुटकारा देगा। उस यीशु के पास आओ, वह अनंत काल के जीवन की ओर ले जाएगा। क्योंकि इंसान का जीवन जो है वो शरीर में ही खत्म नहीं होता है। इस शरीर मरने के बाद एक जिंदगी है। उस जिंदगी आप यीशु के साथ रहना है और यीशु से दूर रहना है। अगर यीशु को नहीं अपनाए है तो हम यीशु से दूर जो है वह नरक में जाएंगे। अगर यीशु को अपनाने से हम मृत्यु से छुटकारा पाकर यीशु की ओर आएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप कहीं भी हो, कुछ भी करो, या कोई भी भाषा बोलने वाले हो, या कोई भी धर्म के हो, या कोई भी जगह के हो, यीशु जो है वो सारे इंसान से प्यार करता है, वो सभीयों को अपनाता है। आप जहां कहीं भी हो, यीशु के नाम को और बुलाओ, क्योंकि वचन में लिखा है, ये पृथ्वी के छोर छोर के रहने वाले लोगों, मेरी ओर फिरो, तब आप छुटकारा पाएंगे। आपके जिंदगी में छुटकारा चाहिए तो यीशु की ओर बुलाओ, यीशु तुम्हें छुटकारा देगा। हमारा जिंदगी यही खत्म होने वाला नहीं है। हमारे लिए एक अनंत काल का जिंदगी है, एक नित्य काल का जिंदगी है। उस जिंदगी हम यीशु के साथ जीने के लिए, जो अपने लिए कुर्बान हुआ, हमारे लिए कुर्बान हुआ, उस यीशु के साथ जीने के लिए हम आज ही अपने आप को सौंपेंगे। यीशु आप सभी को आशीष करेगा।
अगर यीशु के बारे में और आप जानना चाहते हैं तो हमारे पास एक पुस्तक जो है मुफ्त में उपलब्ध है, आप ये पा सकते हैं और यीशु के बारे में और जान सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करें। चाहे मेरा अपमान हो बड़े में घटू, रहे उसी का ध्यान, प्रभु को महिमा मिले। चाहे मेरा अपमान हो बड़े में घटू, रहे उसी का ध्यान। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इस समय आनंदित आनंदित। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इस समय आनंदित आनंदित। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इस समय आनंदित आनंदित। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इस समय आनंदित आनंदित। है कि दिन बर दिन साल भर साल ये शरीर जो है कमजोर होते आता है, ये शरीर कमजोर होते आता है और एक दिन ना एक दिन सभी लोगों को इस शरीर में मौत को पाना पड़ेगा। लेकिन क्या इंसान का जिंदगी उस मौत में ही खत्म होती है? नहीं, मौत के बाद भी एक जिंदगी है। उस जिंदगी के बारे में सुनाने के लिए हम आए हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब तक इस शरीर में जान है तब तक सच्चा परमेश्वर यीशु को अपना लो। जो कोई यीशु को पाता है वो जीवन को पाता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि वो अपने इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई उसे मान ले वह अनंत काल का जीवन पाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, केवल शरीर के बारे में ना सोचो, अपने आत्मा जो है, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसे परमेश्वर की ओर बढ़ाओ। इस दुनिया के सारे पाप जो है वो इंसान को आकर्षित करता है और इंसान सोचता है मैं इस पाप का मजा लेता हूं। जब शराब पीता है वो सोचता है मुझे मजा आता है, मैं शराब का मजा लेता हूं, लेकिन हकीकत में वह नहीं है, वो शराब का गुलाम है। जो धूम्रपान करता है वो धूम्रपान का मजा नहीं लेता है, वह धूम्रपान का गुलाम हो गया है। और जो पाप करता है वो पाप का मजा नहीं लेता है बल्कि पाप का गुलाम हो गया है। क्या इस गुलामी में ही अपना जिंदगी जीना चाहोगे? नहीं, इस गुलामी से छुड़ाने के लिए आकाश के नीचे और पृथ्वी का ऊपर यीशु के नाम के अलावा कोई और दूसरा नाम नहीं है। कौन से भी गुलामी हो यीशु छुटकारा देगा, कौन से भी जरीनी हो यीशु छुटकारा देगा। लेकिन पहले वह क्या चाहता है? वह हमारे प्राण को चाहता है, वह हमारे आत्मा को चाहता है, हमारे दिल में वास करने के लिए चाहता है। जो कोई अपने दिल उसको खोलेंगे यीशु आपके अंदर आने के लिए तैयार है। वचन में लिखा है कि वह द्वार पर खटखटाता है, जो कोई उसकी आवाज सुनेगा वो अंदर आने के लिए वो तैयार है। हम यहाँ
किसी और दूसरे कारण के लिए नहीं आए हैं। यीशु जो है वो धर्म बनाने नहीं आया, यीशु जो है वो जात बनाने नहीं आया, यीशु जो है वो फलाने भाषा के लिए नहीं आया, यीशु जो है वो तेरे लिए और मेरे लिए आया, वो अपने लिए आया है। यीशु को स्वीकार करो, यीशु आपकी जिंदगी को आशीष करेगा, यीशु आपके पाप से छुटकारा देगा, यीशु जो है आपके जो कोई गुलामी है उसमें से छुटकारा देगा। इस यीशु को मान लो, अनंत जीवन पा लो। जो कोई यीशु के बारे में और जानना चाहते हैं, हमारे भाई यहाँ पुस्तक उपलब्ध करते हैं, आप यीशु के बारे में और जानने के लिए आप ले सकते हैं। चाहे हो मेरा अपमान हो बड़े में गठू, रहे उसी का ध्यान, प्रभु को महिमा मिले। चाहे हो मेरा अपमान हो बड़े में गठू, रहे उसी का ध्यान। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इस समय आनंदित आनंदित। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इस समय आनंदित आनंदित। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इस समय आनंदित आनंदित। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इस समय आनंदित